हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कलेक्शन ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल। आज के इस एजुकेशन वीडियो में मैं आपको डीएवी क्लास 7 मैथ्स के चैप्टर नंबर 5 परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशंस की वर्कशीट 4 का सॉल्यूशन देने वाली हूँ। तो चलिए सॉल्यूशन देखने से पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देख लेते हैं। प्रिंसिपल, द मनी विच वी डिपॉजिट इन और बोरो फ्रॉम ए बैंक और मनी लैंडर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। ऐसा अमाउंट जो हम लोग बैंक में या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट करते हैं या बैंक या मनी लैंडर से मनी बोरो करते हैं वो प्रिंसिपल कहलाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, द इंटरेस्ट ऑन ₹100 फॉर 1 ईयर इज नोन एज रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। 100 रुपीज़ पे जो इंटरेस्ट लगता है 1 ईयर में वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ईयर या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कहलाता है। दोनों का मतलब एक ही होता है। टाइम, द पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच द प्रिंसिपल इज केप्ट इन ए बैंक इज कॉल्ड टाइम। जितने पीरियड के लिए प्रिंसिपल बैंक में रखा जाता है वो पीरियड टाइम कहलाता है। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इज द एडिशनल मनी पेड बाय द बोरोवर टू द लैंडर फॉर यूजिंग द मनी। सिंपल इंटरेस्ट जो है एडिशनल मनी पेड होता है बोरोवर से। जब कोई बोरोवर लैंडर से मनी लैंड करता है तो कुछ इंटरेस्ट देता है, तो वही सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। सिंपल इंटरेस्ट इज ऑल्सो द एडिशनल मनी पेड बाय द बैंक फॉर द मनी डिपॉजिटेड। सिंपल इंटरेस्ट जो है एडिशनल मनी पेड भी होता है बैंक के थ्रू। जो मनी हम लोग डिपॉजिट करते हैं बैंक में उसमें भी हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है, वही इंटरेस्ट होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। तो चलिए वर्कशीट 4 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। फाइंड द अननोन क्वांटिटी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए हम लोगों को प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम और टाइम पीरियड दिया हुआ है। हम लोगों को सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट कैलकुलेट करना है। फर्स्ट है ₹400 प्रिंसिपल अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 5% है। टाइम पीरियड 3 ईयर्स है। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? तो चलिए इसे हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल P इंटू R इंटू टी। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट है 400 इंटू रेट 5% इंटू टाइम 3 ईयर। हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4 5 जा 20 इंटू 3 60। तो हम लोग लिख देंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹60 और अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट है 400 और हम लोगों का इंटरेस्ट आ गया 60, तो अमाउंट हो जाएगा ₹460। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। प्रिंसिपल अमाउंट है ₹450, टाइम है, रेट है 4/1/2% और टाइम है 3 ईयर 4 मंथ। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल P इंटू R इंटू टी। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट 450 इंटू R रेट 4 2 जा 8 + 1 9/2 और परसेंट है इंटू 100 हो जाएगा तो 200 इंटू टाइम 3 ईयर 4 मंथ। 1 ईयर में 12 मंथ, तो 3 ईयर में 36 मंथ प्लस 4 मंथ। 36 + 4 40 मंथ, तो 40/40 हो गया। अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे। $45 इंटू स्टूडेंट्स यहाँ हम लोग बाई 12 भी लिखेंगे क्योंकि 1 ईयर में 12 मंथ होते, बाई 12। अब हम लोग कैसे कैंसिल करेंगे? 2 6 जा 12, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो ये हमारा आ जाएगा 45 इन। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 45 इंटू 3 135/2। इसे जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 67.5। तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 67.5। अमाउंट हम लोग निकाल लेंगे। अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट है 450 प्लस सिंपल इंटरेस्ट आ गया 67.5। तो ये हमारा आ जाएगा
450 प्लस 67.5, 517.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए प्रिंसिपल है ₹500, रेट है 15 1/2% और टाइम है 146 डेज। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल P इंटू आर इंटू टी। प्रिंसिपल अमाउंट 500 है इंटू आर रेट 15 टू जा 30 प्लस 1 31/200 इंटू 146 डेज बाय 335। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं। अब हम लोग इसे सॉल्व कर लेंगे। फाइव 7 जा 35, 5 3 जा 15, तो ये हम लोगों का आ गया 31। सिंपल इंटरेस्ट आ गया हम लोगों का 31। अमाउंट हो जाएगा, स्टूडेंट्स मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, आप फॉर्मूला लिखिएगा। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 500 प्लस सिंपल इंटरेस्ट है 31, तो 531 रुपीज़ 531। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। प्रिंसिपल अमाउंट ₹1200, रेट 15%, टाइम 8 अप्रैल टू 20 जून। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी। प्रिंसिपल है 1200 इंटू आर 15% है, टाइम 8 अप्रैल टू 20 जून। देखिए 8 अप्रैल से मतलब 30 माइनस 8, 28 दिन हो गया हम लोगों का अप्रैल में। मई में हो गया 31 और जून में हो गया 20। जब हम लोग इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 73। तो 73/365 इसे सॉल्व कर लेंगे। 5 3 जा 15, 73, ये हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा ₹36। इंटरेस्ट जो हम लोग का आ गया वो 36 आ गया, हम लोग निकाल लेंगे या लिख देंगे। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹36। प्रिंसिपल हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 1200 प्लस सिंपल इंटरेस्ट हो गया 36, तो ₹1236 हम लोगों का अमाउंट आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द अमाउंट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹4500 फॉर 2 ईयर्स एट 5 पैसे पर रुपी इंटरेस्ट। देखिए प्रिंसिपल अमाउंट है 4500, टाइम है 2 ईयर और परसेंटेज 5 पैसे पर रुपी। तो चलिए इसे हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। प्रिंसिपल ₹4500, रेट हम लोगों को निकालना है, टाइम है 2 ईयर। देखिए 1 रुपी में 5 पैसा, 1 रुपी में कितना पैसा होता है 100 पैसा इज इक्वल टू 5 पैसा, मतलब 100 रुपीज़ में वो 5% इंटरेस्ट देगा। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे 5%। फिर हम लोग निकाल लेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी। P हम लोगों का दिया हुआ है 4500 इंटू आर निकल गया 5% इंटू टी 2 ईयर। सॉल्व कर लेंगे हम लोग, तो ये हमारा आ जाएगा 45 इंटू 5 2 जा 10, 450। लोग लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू ₹450 और अमाउंट हम लोग का आ जाएगा। स्टूडेंट्स आप लोग पूरा फॉर्मूला लिखिएगा, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ। प्रिंसिपल प्लस शॉर्ट इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 4500 प्लस सिंपल इंटरेस्ट हम लोग का आ गया 450, अमाउंट हो जाएगा 4950 रुपीज़ 4950। अमाउंट हम लोगों को फाइंड करना था, तो हम लोगों का अमाउंट आ गया 4950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। रमेश took a loan of ₹80,000 from a bank at 12% per annum and paid it back after 7 months together with interest। रमेश जो है बैंक से लोन लेता है 80,000 रुपीज़
12% पर एनम पे, और इसे 7 मंथ्स के बाद इंटरेस्ट के साथ पेड आउट कर देता है। फाइंड द अमाउंट ही पेड टू द बैंक, तो वो कितना अमाउंट जो है बैंक में पेड करता है। तो चलिए इसे हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। प्रिंसिपल है ₹80,000, रेट 12% और टाइम जो हमारा वो है 7 मंथ। हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, P इंटू आर इंटू टी। प्रिंसिपल 80,000 इंटू आर 12% और टी टाइम 7 मंथ, 7/12 कैंसिल करेंगे हम लोग, तो ये हमारा आ जाएगा 8 7 जा 56 20, मतलब 5,600। हम लोगों का सिंपल इंटरेस्ट आ गया ₹5,600। निकाल लेंगे अमाउंट इज इक्वल प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल हम लोगों का है 80,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट है 5,600, ये हो जाएगा 85,600। अमाउंट हम लोगों का आ गया ₹85,600। अमाउंट he paid to the bank is ₹85,600. Next question. Rahul deposited ₹7,000 at 7% per annum for 1/2 years. राहुल जो है 7,000 रुपीज़ डिपॉजिट करता है 7% पर एनम इंटरेस्ट से, और 1/2 ईयर्स के लिए, मतलब 4 years 6 month के लिए। एंड रोहन डिपॉजिटेड 7,000 at 6% पर एनम फॉर 5 years, और रोहन जो है 7,000 6% पर एनम से 5 years के लिए डिपॉजिट करता है। हु विल गेट मोर इंटरेस्ट, किसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। व्हाट अमाउंट विल ईच गेट, और दोनों को कितना कितना अमाउंट मिलेगा। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फॉर राहुल। प्रिंसिपल 7,000, रेट 7%, टाइम for 1/2 year. Simple interest is equal P into R into T. Principal 7,000 into R 7% into time 9/2. इसे सॉल्व कर लेंगे। थर्टी 35 इंटू 63, ये हम लोगों का आ जाएगा 2,205। सिंपल इंटरेस्ट आ गया ₹2,205। अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल है 7,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2,205, तो 9,205 रुपीज़। फॉर रोहन, प्रिंसिपल 7,000, रेट 6%, टाइम 5 year। सिंपल इंटरेस्ट P इंटू R इंटू T। प्रिंसिपल 7,000 इंटू R 6% इंटू टाइम 5 year। सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2,100। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल ₹2,100। अमाउंट अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो ₹7,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट ₹2,100, तो ये हमारा आ जाएगा ₹9,100। देखिए राहुल को जो है ₹2,205 इंटरेस्ट मिला और रोहन को 2,100 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला। तो किसको इंटरेस्ट ज़्यादा मिला, तो राहुल को। तो हम लोग लिख देंगे राहुल विल
get more interest because Rahul get rupees 2205 and Rohan get rupees 2100। और दोनों का अमाउंट कितना कितना मिला वो, तो अमाउंट हो जाएगा, राहुल को जो अमाउंट मिला, राहुल्स अमाउंट रुपीज़ 9205 और रोहन्स अमाउंट रुपीज़ 9100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। रमित डिपॉजिटेड रुपीज़ 80,000 इन ए बैंक विच पेज हिम 6% इंटरेस्ट। रमित जो है बैंक में 80,000 रुपीज़ डिपॉजिट करता है, उसे 6% इंटरेस्ट मिलता है। आफ्टर 3 years ही विदड्रॉ द मनी एंड बायज ए कार फॉर रुपीज़ 90,000। 3 साल के बाद वो रुपीज़ को विदड्रॉ कर लेता है और एक कार परचेज करता है रुपीज़ 90,000 का। हाउ मच मनी इज लेफ्ट विथ हिम, तो उसके पास कितना मनी लेफ्ट बचेगा, इससे हम लोग को बताना है। तो चलिए इसे हम लोग कॉपी में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। प्रिंसिपल रुपीज़ 80,000, रेट 6% और टाइम 3 year। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल P इंटू R इंटू T। प्रिंसिपल 80,000 इंटू R 6%, टाइम 3। इसे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। $14,400 सिंपल इंटरेस्ट आ गया रुपीज़ 14,400। अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 80,000 और सिंपल इंटरेस्ट आ गया रुपीज़ 40,400। तो अमाउंट आ जाएगा रुपीज़ 94,400। देखिए अमाउंट हो गया 94,400। अब बोला क्या जा रहा है कि वो 90,000 का जो है कार परचेज कर लेता है। तो हम लोग लिखेंगे ही विथड्रॉज फॉर कार रुपीज़ 90,000। कार के लिए वो 90,000 विथड्रॉ कर लेता है, तो उसके पास कितना मनी बचेगा। मनी लेफ्ट विथ हिम रुपीज़ 94,400 माइनस रुपीज़ 90,000। तो ये हमारा आ जाएगा रुपीज़ 4,400। उसके पास जो है 4,400 रुपीज़ जो है लेफ्ट बचेगा। तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हम लोगों का सॉल्यूशन वीडियो कंप्लीट हो गया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे एजुकेशन वीडियोस लाती रहती हूँ। स्टूडेंट्स यदि आप किसी और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन वीडियो चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप वर्कशीट 5 का सॉल्यूशन चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।